नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राजीव शुक्ला। आज हम बात करेंगे जमानत पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है और जब वह व्यक्ति अभियुक्त बन जाता है तो न्यायालय के सामने पेश होता है और कभी ना कभी उस व्यक्ति को अपनी जमानत करवानी पड़ती है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि जमानत निरस्त भी हो सकती है। अब आप कहेंगे आखिर किस धारा के तहत जमानत को निरस्त करवाया जा सकता है, तो हम आपको बताएंगे वह धारा कौन सी है। तो याद रखें 437 सीआरपीसी की धारा और उसकी उपधारा 5 के तहत जमानत को निरस्त करवाया जा सकता है यदि यह केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। तब तो 437 की उपधारा 5 के तहत आप प्रार्थना पत्र दें और जमानत को निरस्त करवा दें। लेकिन यदि आपका केस सेशन कोर्ट में है तो 439 की उपधारा 2 के तहत आप जमानत निरस्त करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जमानत आखिरकार जब हाई कोर्ट से होती है तो जमानत निरस्त कहां से होगी, तो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो न्यायालय जमानत को मंजूर करता है और जमानत निरस्त करने का अधिकार उसी न्यायालय को होता है। यदि किसी व्यक्ति की जमानत हाईकोर्ट से हुई है तो निरस्त भी हाईकोर्ट से ही होगी। लेकिन अब धारा कौन सी है, तो आपको बताते हैं। 439 की उपधारा 2 के तहत हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करें और जमानत निरस्त करवा दें। सिंपल सी बात है, क्योंकि सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में 439 की उपधारा 2 के तहत जमानत निरस्त होती है। अब बात आती है, क्या यह संभव है कि किसी की जमानत निरस्त हो सकती है? तो हमारा जवाब है बिल्कुल संभव है। क्योंकि न्यायालय जब जमानत देता है तो कुछ शर्तें भी इंपोज करता है। जैसे न्यायालय ने जमानत दी, अब न्यायालय यह भी कहता है कि गवाहन सबूत को नहीं तोड़ोगे, देश के बाहर नहीं जा सकते, इस अपराध की तरह और भी अपराध करते हो तब भी जमानत निरस्त करवा सकते हैं। आप धमकी दे रहे हैं, राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, जब किसी की जमानत निरस्त करवानी हो तो साक्ष्य का विशेष महत्व रखें। साक्ष्य का विशेष महत्व होता है। जैसे कोई आरोपी किसी गवाह को धमकी दे रहा है तो आप उसका वीडियो बना लें ताकि आपके पास सबूत रहे कि आरोपी बार बार गवाह को धमकी देता है या आपसे कहता है कि राजीनामा ले लो, समझौता कर लो, तो इसका भी सबूत बनाए कि आरोपी आपसे राजीनामे का दबाव बना रहा है या आरोपी कहीं देश छोड़ के जाने वाला है, तब भी जमानत निरस्त करवा सकते हैं। अब बात आती है कि जमानत निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। तो जैसे जमानत का प्रार्थना पत्र होता है, सेम उसी तरह जमानत निरस्त का भी प्रार्थना पत्र होता है। हर प्रार्थना पत्र में पहले सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखते हैं, केस नंबर लिखते हैं, फिर लिखते हैं सरकार बनाम आदि जो भी हो, उसके बाद धारा लिखी जाती है, थाना लिखा जाता है। उसके बाद जब जमानत निरस्त करवाएं तो प्रार्थना पत्र में पहले उन आधारों का उल्लेख करें जिन आधारों पर आरोपी को जमानत दी थी और उसके बाद उन आधारों का उल्लेख करें जिन आधारों के आधार पर आप जमानत को निरस्त करवाना चाहते हो। कभी कभी न्यायालय स्वतः भी किसी की जमानत निरस्त कर सकता है। न्यायालय के पास स्वविवेक के आधार पर भी जमानत निरस्त करने का अधिकार होता है। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैम्बर के साथ।